हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है कंप्यूटर और संचार। संचार क्या है? सूचनाओं और जानकारियों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया ही संचार अथवा कम्युनिकेशन कहलाती है। कंप्यूटर में डाटा संचरण व्यवस्था को समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को समझ लेना आवश्यक है, जिनका प्रयोग हम डाटा संचरण व सूचनाओं के संचरण इत्यादि में करते हैं। डाटा क्या है? डाटा एक तथ्य है, अंक है, कल्पना अथवा घटना किसी भी स्वरूप में हो सकता है। मूल रूप से डाटा वह तथ्य है जिसे किसी क्रम विशेष में जोड़ने पर उसका कोई उपयोगी अर्थ निकाला जा सकता है। सूचना किसी उपयोगी जानकारी या अर्थ को सूचना कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में डाटा को यदि किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उससे जो उपयोगी अर्थ निकाला जाता है उसे हम सूचना कहते हैं। अर्थात अर्थपूर्ण डाटा को सूचना कहा जाता है। अब है सूचना संचार यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया या तकनीक है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की सूचना एवं जानकारी, चाहे वह किसी भी रूप में उपलब्ध हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती है। अर्थात सूचनाओं का संचरण वह व्यवस्था है जिसमें हमारे द्वारा सूचनाओं को एक स्थान से विश्व के किसी भी कोने में स्थापित कंप्यूटरों पर, जिनकी दूरी कितनी भी हो, संचारित किया जाता है। इस कार्य हेतु संचार लाइनें जैसे तार, माइक्रोवेव उपग्रह इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। सूचनाओं के विभिन्न स्वरूपों में साउंड है, पिक्चर, वीडियो, लेख इत्यादि सम्मिलित होते हैं। सूचना संचरण का क्षेत्र बहुत विशाल है, लेकिन निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं। 3 तकनीकें जो हैं वो मुख्य हैं। फर्स्ट है ऑडियो कम्युनिकेशन, सेकंड वीडियो कम्युनिकेशन एंड थर्ड डेटा कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत सूचनाओं का संचरण ध्वनि, आवाज़ इत्यादि के स्वरूप में होता है, जिसमें टेलीफोन, रेडियो इत्यादि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। वीडियो कम्युनिकेशन क्या है? इसके अंतर्गत सूचनाओं का संचरण जो होता है वो पिक्चर या वीडियो के रूप में होता है, जिसमें सूचनाओं का प्रसारण के लिए केबल, कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव, सैटेलाइट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। टीवी का प्रसारण जो है इसका प्रमुख उदाहरण है। डेटा कम्युनिकेशन, इसके अंतर्गत सूचनाओं को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करके कंप्यूटर नेटवर्क, टर्मिनलों एवं विभिन्न प्रकार की संचार लाइनों का प्रयोग कर संचारित किया जाता है, जैसे मोबाइल सेवा है, इंटरनेट है। ये सारी सेवाएं डेटा कम्युनिकेशन के द्वारा है। अब हम बताते हैं प्राथमिक संचार मॉडल। प्राथमिक संचार मॉडल क्या है? डाटा संचरण का मूल उद्देश्य डाटा तथा सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है। अर्थात डाटा संचरण का अर्थ जो सेंडर है वो रिसीवर के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। डाटा संचरण क्या है कि डाटा संचरण का अर्थ क्या है कि डाटा क्या भेज रहा है, यानी प्रेषक जो सेंडर है वो प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। जिस यंत्र का उपयोग डाटा तथा सूचनाओं को प्रेषित करने के लिए किया जाता है वह प्रेषक या सेंडर कहलाता है, तथा जिस यंत्र का प्रयोग डाटा तथा सूचनाओं को ग्रहण करने में किया जाता है वह प्राप्तकर्ता या रिसीवर कहलाता है। डाटा संचरण का एक समान उदाहरण 2 व्यक्तियों के मध्य संदेश का मौखिक आदान प्रदान है, जहां संदेश वायु के माध्यम से तरंगों के रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। जैसे कि टेलीफोन पर वार्तालाप करने में फ़ोन करने वाला व्यक्ति क्या है? प्रेषक। फ़ोन सुनने वाला व्यक्ति प्राप्तकर्ता। और जो टेलीफोन का तार है वह क्या है? वो माध्यम होता है जिसके द्वारा आवाज़ विद्युत तरंगों के रूप में प्रवाहित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। इसके अतिरिक्त विद्युत तरंगों के रूप में हो रहे प्रवाह को प्रोटोकॉल माना जा सकता है।
इसी प्रकार कंप्यूटर की नेटवर्क प्रणाली में भी प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता यानी सेंडर और रिसीवर होते हैं तथा उनके मध्य जो इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों की सहायता से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। प्राथमिक संचार मॉडल के कुछ प्रमुख अवयव होते हैं। फर्स्ट है प्रेषक सेंडर, सेकेंड है संचार माध्यम, थर्ड है संचार प्रोटोकॉल और चौथा प्राप्तकर्ता या रिसीवर। तो प्रेषक क्या है? प्रेषक वह व्यक्ति या उपकरण है जो किसी सूचना या डाटा को इलेक्ट्रॉनिक संकेतों या विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलकर किसी माध्यम से प्राप्तकर्ता तक भेजता है यानी रिसीवर तक भेजता है। यह डाटा कोई भी फाइल हो, चित्र हो, साउंड हो, वीडियो आदि कुछ भी हो सकता है। फिर माध्यम है। माध्यम क्या है? यह वह माध्यम या वाहिनी है जिसमें होकर इलेक्ट्रॉनिक संकेत या विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक जाती है। यह माध्यम साधारण तार, टेलीफोन तार, अंतरिक्ष अथवा इन तीनों का कोई भी संयोजन हो सकता है। जैसे कि टेलीफोन के द्वारा हम आप फ़ोन से बात कर लेते हैं, अंतरिक्ष स्पेस में हम कोई भी डाटा भेजते हैं, यहाँ से वहाँ वो पहुँचता है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा। तीसरा क्या है? संचार प्रोटोकॉल। डाटा तथा आंकड़ों के सफल संचार के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का एक दूसरे के अनुकूल होना अति आवश्यक होता है। साथ ही साथ इन दोनों के निर्माण का एक निश्चित मानक होना भी अनिवार्य है, यानी कि जो भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का हो वो एक दूसरे के अनुकूल हो, यानी प्रतिकूल ना हो, अनुकूल हो। प्राथमिक संचार मॉडल का चौथा अवयव है प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। डेटा संचार तकनीक का वह भाग अथवा उपकरण जो प्रेषक द्वारा यानी सेंडर द्वारा भेजी गई सूचनाओं को प्राप्त अर्थात ग्रहण करता है, प्राप्तकर्ता कहलाता है या रिसीवर कहलाता है। दूसरे शब्दों में वह उपकरण जिसके द्वारा सूचनाओं अथवा आंकड़ों को प्राप्त किया जाता है प्राप्तकर्ता उपकरण कहलाता है। इसी प्रकार वह व्यक्ति या संस्था जो सूचनाओं अथवा आंकड़ों को प्राप्त करती है प्राप्तकर्ता कहलाती है। जैसे कि हम एक अपनी बात को मुंह से बोलते हैं और वायु के माध्यम से दूसरों के कानों तक पहुंचाते हैं। यहाँ हमारा मुंह जो है वो प्रेषक है यानी सेंडर है और हवा जो है वो माध्यम है और दूसरे के कान क्या है? वो प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर है। ऐसे ही हम अपने टेलीफोन के तारों को माध्यम से किसी दूसरे टेलीफोन से जोड़कर बातचीत करते हैं। यहाँ प्रत्येक टेलीफोन वाला दोनों ही चाहे सुनने वाला हो और वो जहाँ पे पहुँच रही है बात वो भी दोनों ही प्रेषक भी हैं और प्राप्तकर्ता भी हैं। अब हम इसके आगे चलते हैं। संचार के प्रकार। संचार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक संचार क्या है? इस प्रकार के संचार में सूचनाओं का जो आदान प्रदान मौखिक रूप से किया जाता है, जैसे आमने सामने की बातचीत, टेलीफोन पर बातचीत, इंटरकॉम द्वारा, मोबाइल फ़ोन द्वारा, कंप्यूटर द्वारा, वॉइसमेल या चैटिंग। ये सब क्या है? मौखिक संचार है। संचार की विधियों में मौखिक संचार का भी बहुत महत्व है। लिखित संचार। इस प्रकार के संचार में सूचनाओं को लिखित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसके कई रूप होते हैं, जैसे पत्रों द्वारा, फैक्स द्वारा, पेजर द्वारा, ईमेल या एसएमएस द्वारा। लिखित संचार का महत्व मौखिक संचार से अधिक है, क्योंकि इसमें संचार का जो भौतिक प्रमाण है वो होता है और इसमें यह गुण भी होता है कि प्रेषक अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी भेज सकता है, कभी भी जो भी डेटा भेजना है वो भेज सकता है और उसी प्रकार प्राप्तकर्ता जो रिसीवर है उसे उस संदेश को अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी प्राप्त कर सकता है। आधुनिक संचार तंत्र में कंप्यूटरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वास्तव में आजकल कंप्यूटर के बिना कम्युनिकेशन करना कठिन हो गया है। इन दोनों विषयों के मिलन से एक नए विषय का निर्माण हुआ जिसे लोग कम्युनिकेशन
कहकर पुकारते हैं, लेकिन यह शब्द अधिक प्रचलित नहीं है। इस विषय को अधिक विस्तार देकर सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इसमें कंप्यूटर तथा संचार के वे सभी हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो सूचना के भंडारण, प्रोसेसिंग, संचारण आदि कार्यों से संबंध रखते हैं। इस प्रौद्योगिकी में या इस टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर नेटवर्क के बढ़ते उपयोग के कारण कई लोग इस विषय को इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी कहते हैं। संचार विधि। संचार विधि भी 3 प्रकार की होती है। सिंप्लेक्स मोड, सिंप्लेक्स विधि, अर्ध डुप्लेक्स विधि और तीसरी पूर्ण डुप्लेक्स विधि। सिंप्लेक्स विधि क्या है? इसमें केवल एक दिशा से डाटा संचारण करने की सुविधा उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिए रेडियो तथा टेलीविज़न में एक ओर से समझ सामग्री भेजी जाती है, हम अपनी ओर से कुछ नहीं भेज सकते। यानी जो भी हमें सूचना मिलती है वो सिर्फ एक ही तरफ से, रेडियो तथा टेलीविज़न में जो हमें सुनाई देता है, जो हम टेलीविज़न पे देखते हैं, तो वो हमें सिर्फ एक ही तरफ से भेजी जाती है। वो ये विधि सिंप्लेक्स विधि होती है। अर्ध डुप्लेक्स विधि क्या है? इसमें दोनों ओर से डाटा भेजने तथा प्राप्त करने की सुविधा होती है, परंतु एक समय में केवल एक ओर से भेजा जाता है, अर्थात एक साथ दोनों ओर से भेजा नहीं जा सकता है। इसे एक ऐसे सकरे पुल के रूप में समझा जाता है जिसमें एक बार में केवल एक दिशा में गाड़ियां जा सकती हैं, और उस दिशा में गाड़ियों को रोक दिए जाने के बाद दूसरी दिशा में गाड़ियां तभी जाएंगी जब वो गाड़ी रुकी रहेंगी तो दूसरी तरफ से गाड़ियां जा सकती हैं। इसको बोलेंगे अर्ध डुप्लेक्स विधि। पूर्ण डुप्लेक्स विधि क्या है? इसमें एक साथ या एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा भेजने तथा प्राप्त करने की सुविधा होती है। यानी इसमें एक ही समय में एक ही साथ दोनों तरफ से संचार हो सकता है। जैसे हमारी टेलीफोन लाइनें इसका उदाहरण है, क्योंकि इसमें दोनों ओर से एक साथ बात कही और सुनी जा सकती है।